नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इसे पढ़ेंगे टिप्पण एवं आलेखन के बारे में। क्या है टिप्पण, क्या आलेखन? सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली टिप्पणियों और उनसे संबंधित जो पत्र हैं उसके बारे में। प्रशासनिक पत्राचार में टिप्पण तथा आलेखन का विशेष महत्व होता है। कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्र अथवा कार्यालय की स्वतंत्र आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए टिप्पणी तैयार की जाती है। टिप्पणी का अर्थ है पत्र अथवा पत्र संदर्भ के बारे में आवश्यक जानकारी तथा टिप्पणीकार का कार्यालय के विधि विधान के अंतर्गत उस पर अपना सुझाव। इन्हीं सुझाव या सुझावों के आधार पर आलेखनकार पत्रोत्तर का प्रारूप तैयार करता है एवं वरिष्ठ अधिकारी के पास विचारार्थ भेजता है। अधिकारी टिप्पणी तथा उसके आधार पर तैयार किए गए प्रारूप को पढ़ समझकर यदि आवश्यक समझता है तो उसमें संशोधन परिवर्धन कर देता है। अथवा आवश्यक न समझने पर उसे बिना किसी सुझाव सुधार के पत्रोत्तर के लिए स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार प्रशासकीय पत्राचार में टिप्पण तथा आलेखन उन दो चक्रों के समान हैं जिनमें प्रशासनिक कार्यों का रथ सतत गतिमान रहता है, अतएव उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है। आइए हम चर्चा करते हैं टिप्पण के बारे में। शासकीय कार्यालयों तथा गैर सरकारी दफ्तरों में आई हुई डाक को प्राप्ति भी कहते हैं कि अंतिम निस्तारण करने के लिए टिप्पणी का उपयोग किया जाता है। विचाराधीन प्राप्ति के अंतिम निस्तारण के लिए जो लिखित अथवा मौखिक कार्यवाही की जाती है उसको टिप्पणी कहा जाता है। टिप्पणी कार्य के अंतर्गत पूर्व पत्रों के सारांश, निर्णय के लिए तैयार किए गए प्रश्न अथवा प्रश्नावली के विवरण तथा सुझावों को स्पष्ट किया जाता है ताकि प्राप्तियों के अंतिम निस्तारण में सहायता मिल सके। टिप्पण के उद्देश्य। टिप्पणी लेखन के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप में तथा संक्षेप में अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना और अगर किसी मामले में दृष्टांत अथवा विशिष्ट निर्णय उपलब्ध हो तो उसकी ओर संकेत करना। दूसरा, विचारों को स्पष्ट करना। वांछनीय विषय अथवा पत्र व्यवहार पर अपने विचारों को स्पष्ट करना। तीसरा, निस्तारण की कार्यवाही। यह स्पष्ट करना कि आवृत्ति के अंतिम निस्तारण के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रकार से टिप्पणी लेखन में प्राप्ति पर की जाने वाली कार्यवाही के सभी तथ्य, आंकड़े तथा निर्णय के संदर्भ में हिताहित की सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत हो जाती हैं और इससे अधिकारी को निर्णय करने में सहायता मिल जाती है। सामान्य नियम जो टिप्पणी के संदर्भ में हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, संक्षिप्तता। टिप्पणी लेखन में यथासंभव संक्षिप्ति रखनी चाहिए। उसमें तथ्यों का प्रवाहमान संकेत भर होना चाहिए और तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला है, टिप्पणी में अनुच्छेदों का प्रयोग टालना। जहाँ तक हो सके टिप्पणी में अनुच्छेदों का प्रयोग टालना चाहिए, किंतु यदि ये संभव न हो पाए तो प्रथम अनुच्छेद के बाद से 2, 3, 4 क्रमानुसार संख्या देनी चाहिए। अगला है, भाषा के प्रति सावधान। टिप्पणीकार को भाषा प्रयोग के संबंध में अत्यधिक सावधान रहना चाहिए।
उसे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की असंगति अथवा भ्रांति पैदा होने की संभावना हो। भाषा इतनी साफ सुथरी और अभिप्राय इतना स्पष्ट होना चाहिए कि अधिकारी टिप्पणीकार की नीयत पर किसी तरह का कोई संदेह न करे। अलंकृत, सांकेतिक, जटिल भाषा एवं कहावतों मुहावरों की लाक्षणिक व्यंजनामयी अभिव्यक्तियों का उपयोग टिप्पणी को नहीं करना चाहिए। इनसे अर्थभेद होने का खतरा होता है। अगला है व्यक्तिगत आक्षेप से दूरी। टिप्पणीकर्ता को चाहिए कि टिप्पणी में वह किसी तरह का कोई व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं। उसे ठंडे दिलो दिमाग से टिप्पणी लिखनी चाहिए। अगला है संदर्भ। टिप्पणी में सिर्फ प्राप्ति के संदर्भ और अपेक्षित शंकाओं का समाधान होना चाहिए। अगर पत्र में पूर्व पत्र व्यवहार से निश्चित दृष्टांत, निर्णय या आदेश देना हो तो संदर्भ सहित समस्त तथ्यों को स्पष्ट अधिकारी के सम्मुख पेश करना चाहिए। अगला है एक प्राप्ति पर एक टिप्पणी। कभी कभी एक ही प्राप्ति में कई कई जानकारियां मांगी जाती हैं जिनके लिए अलग अलग आदेश प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक बात के लिए अलग अलग टिप्पणी लिखकर अधिकारी को पेश करनी चाहिए। यथासंभव एक प्राप्ति पर एक ही टिप्पणी लिखनी चाहिए। अगला है अनुदेश हाशिए पर लिखे जाए। कभी कभी अधिकारी आवृत्ति पर अपनी ओर से अनुदेश लिख देता है। टिप्पणी को चाहिए कि टिप्पणी तैयार करते समय उन सभी अनुदेशों का समावेश भी उसमें कर लें। उसे ये अनुदेश हाशिए में लिखने चाहिए। इससे अधिकारी का ध्यान उन पर जाता है और उसे विषय समझने में सरलता हो जाती है। वस्तुतः टिप्पणीकार अधिकारी के लिए आँख और कान की भूमिका अदा करता है। वह किसी मसले पर अधिकारी को प्रारंभिक निष्कर्षों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अतएव विचाराधीन प्रश्नों को उसे अत्यंत स्पष्टता तथा क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए ताकि अधिकारी को निष्कर्षों तक पहुंचने में सरलता एवं सुगमता हो। अगला है टिप्पणी में अन्य पुरुष का प्रयोग करना। टिप्पणीकार को हमेशा अन्य पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। अगला है लिखने वाले के प्रथम अक्षर टिप्पणी में होने चाहिए। सहायक को टिप्पणी तैयार करने के बाद वहीं पर अपने हस्ताक्षर के प्रथमाक्षर लिख देने चाहिए ताकि अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर सहायक को विचार विमर्श अथवा अनुदेशों के लिए प्रत्यक्ष रूप से बुला सके। टिप्पणी के 3 भेद होते हैं, उनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। टिप्पणी के जो 3 भेद होते हैं वो इस प्रकार से हैं संरचना के आधार पर। पहला, प्रशासनिक टिप्पणी। प्रशासनिक टिप्पणियों में अनुभवी क्रमशः आदेशात्मक तथा व्याख्यात्मक होते हैं। इस टिप्पणी में कहा जाए, चर्चा करें, फाइल कर दीजिए तथा देख लिया आदि वाक्यांशों का प्रयोग बहुतायत से होता है। ऐसी टिप्पणियों में आदेशात्मकता तथा सूचनापरकता की अधिकता होती है। ये 1 या 2 वाक्यों अथवा वाक्यांशों तक सीमित होती हैं। उदाहरणार्थ, इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए अवर सचिव को भेजा जाए, देख लिया, धन्यवाद, आदेश के लिए प्रस्तुत स्पष्टीकरण मांगा जाए। अगला है स्वतः पूर्ण टिप्पणी। इसमें दी गई सूचना अपने आप में पूर्ण होती हैं। ये टिप्पणी अधिकारी एवं सहायक दोनों स्तरों पर हो सकती है। स्वतः पूर्ण टिप्पणी में क्रम संख्या, पृष्ठ, पत्राचार लिखना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वह किसी प्राप्ति पर आधारित न होकर परिस्थिति एवं आवश्यकता से पैदा हुई समस्या को सुलझाने के लिए भी हो सकती है। उदाहरणार्थ, कार्याधिक्य के कारण पदों के सृजन के लिए प्रस्तुत टिप्पणी स्वतंत्र टिप्पणी होगी क्योंकि उसका संदर्भ किसी पुरानी आवृत्ति से नहीं है। अगला है आवृत्ति पर आधारित टिप्पण। आवृत्ति पर आधारित टिप्पणियाँ सहायक स्तर पर ही लिखी जाती हैं। ऐसी टिप्पणी को मुख्य लक्ष्य अधिकारी के सम्मुख आवृत्ति के विवरण को कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही के संदर्भ में संक्षेप में रखना होता है। इस प्रकार की टिप्पणी में टिप्पणीक अपने अधिकारी को आवृत्ति का क्रमांक तथा पत्राचार खंड का पृष्ठ लिखकर प्रेषक की मांग, उसका कारण, उस संबंध में नियमों की स्थिति तथा कार्यालय में कार्य की स्थिति देखते हुए उस मांग के पक्षापक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करता है।
कभी कभी ये उत्तर का प्रारूप भी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देते। अगला है टिप्पणी और टिप्पणीपण के अवयव। गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में भी अधिकारियों के विचारार्थ सामग्री प्रस्तुत की जाती है, परंतु ये विशेष सामग्री सरकारी कार्यालयों में जितने विस्तार से दी जाती है उतने विस्तार से गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में नहीं दी जाती है। सरकारी दफ्तरों के विषय में संबंधित सभी प्राप्त सूचनाएं तथा नियमों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी दी जाती है, जिसके आधार पर अधिकारी को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफलता मिलती है। टिप्पणी तटस्थ भाव से अपने सुझाव देता है। इसी स्वतःपूर्ण सामग्री की प्रस्तुति को टिप्पण तथा जो नोट लिपिक लिखता है उसे टिप्पणी कहते हैं। ऐसी सामग्री सरकारी कार्यालयों में प्रस्तुत करता है। इसे टिप्पणी प्रलेखक तथा नोटल ड्राफ्टर कहा जाता है। टिप्पणी के 5 अवयव हैं: आवृत्ति का विषय, कारण, नियम, कार्यालय में कार्य की स्थिति और सुझाव। जो ये मुख्य जानकारी थी टिप्पण के बारे में। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।